अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह की सोच। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ कुछ हद तक। मैं हूँ गज़ल अशरफ अमान और मैं हूँ जी हसन लियाकत। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। हम अगर ठीक हैं या नहीं है, हम यहाँ पे बैठते हैं, इस मंच पे बैठ के आपको और आपकी सुबह को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसी स्टोरीज और ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हैं कि आपके जो सुबह के 2 घंटे हैं ये अच्छे से गुजरें और हमारे साथ गुजरें, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें। खवातीन वज़ात, कल मैंने एक स्टोरी की थी इंग्लैंड के में, जो कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच है। उसमें मैंने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा और वो स्टोरी काफ़ी लोगों ने पसंद की थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया वाले वहाँ से भी डर के भागे, क्योंकि शायद उन्होंने कहीं हमें सुन लिया या फिर इंडिया से इस तरह की तनकीद सुन ली। अब कुछ खबर इस तरह की आ रही है कि इंग्लैंड में जारी वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स की अगर बात की जाए तो उसके जितने भी मैचेस थे वो बाकी तमाम तर मैचेस खेले गए, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच पहले उसको कैंसिल किया गया और उसको कैंसिल इंडिया की हरदर्मी की वजह से किया गया। और फिर इंडिया की टीम इतनी माठी टीम थी कि 4 के 4 मुकाबले अपने हार गई हमारे मैच के अलावा। सिर्फ एक मुकाबला उन्होंने जीता और नेट रन रेट के ऊपर वो सेमीफाइनल में पहुंचे और आगे उनका मुकाबला एक दफा फिर पाकिस्तान से पड़ गया। जब उनका मुकाबला पाकिस्तान से पड़ा तो क्योंकि वो पहले एक बाइकआउट कर चुके थे और पाकिस्तान की टीम इस वक्त बहुत भरपूर फॉर्म में है। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को हराया, पाकिस्तान ने श्रीलंका को हराया, पाकिस्तान ने हर टीम को हराया। सो इंडिया को एक खतरा था कि वो अगर पाकिस्तान से खेलेगी तो उनको हार नसीब होगी। सो पहले बाइकआउट और फिर हार के डर से अब वो बाहर हुए, क्योंकि इस दफा ना शाहिद खान आफरीदी का शोर नजर आया कि शाहिद खान आफरीदी खेलेंगे तो हम ये कर देंगे, हम बाइकआउट कर देंगे। इस दफा यही था कि उनको ये लग रहा था कि वो ऑलरेडी अपने 4 मैचेस हार चुके हैं। अगर ये वाला मैच पाकिस्तान के साथ वो खेलेंगे तो उनको बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ेगा और फिर किस मुंह से वो एक शिद्दत पसंद मुल्क में जाएंगे, ऐसे मुल्क में जाएंगे जहां पे पाकिस्तान के नाम से लोगों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। एग्जैक्टली इसी तरह से है। और 2026 के ओलंपिक की भी मेजबानी रखता है ना भारत, उसका भी उम्मीदवार है ना वर्ल्ड कप की। तो अगर इस तरह से कर रहा है तो जाहिर है फिर वो भी खतरे में पड़ जाएगी अगर रूल्स के मुताबिक देखा जाए। बिल्कुल ऐसे। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये बड़ी मजे की वीडियो आप देखिए कि भारतीय खिलाड़ियों को एक तरफ बाय बाय करते हुए दिखाया जा रहा है और एक तरफ बालकनी में शाहिद खान अफरीदी को बड़े चिल और ऐसे अंदाज में दिखाया जा रहा है कि वो उनको देख के, जाते हुए देख के खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो ये तमाम तर फैंस जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये इंडियन फैंस हैं जो कि बेताब हैं सेल्फी लेने के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ। और स्पेशली शाहिद अफरीदी की इतनी मांग है कि वो सुन ही नहीं रहे किसी की। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जी ये सूरत हाल है। अब आगे देखते हैं कि इंडिया अब क्या करता है। इंडिया क्या करता है? इंडिया घर आएगा, बैग पैक करेगा और पाकिस्तान फाइनल जीतेगा और इंडिया को एक दफा फिर तकलीफ होगी। सिंपल एग्जैक्ट मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बस इंडिया यही करेगा जी। आपको पहले से खबर दे दिया हमने। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि शुगर का बहरान बहुत ज्यादा शिद्दत इख्तियार कर चुका गुज़िश्ता कुछ दिनों में। और हमने ये भी देखा कि दुकानदारों ने भी इसकी फरोख्त बंद कर दी थी, जिसकी वजह से मार्केट में भी सप्लाई काफी कम हो गई थी। तो अब वफाकी हुकूमत ने शुगर सेक्टर को बाकायदे तौर पर डी रेगुलेट करने का उसूली फैसला कर लिया है और जो फाइनल फैसला है उसकी वज़ीर आज़म की मंजूरी की सूरत में ही होगा नेक्स्ट हफ्ते, मतलब कमिंग वीक में। और वफाकी हुकूमत की जानिब से शुगर इंडस्ट्री मुकम्मल तौर पर डी रेगुलेट करने के लिए तजावीज़ भी बाकायदा तौर पर तैयार कर ली गई हैं और जिसके तहत हुकूमत सिर्फ अब 5 लाख टन चीनी का बफर स्टॉक रखेगी और उसके अलावा मुदाखलत नहीं करेगी। ज़राए के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि शराकतदारों के साथ मुशावरत से तजावीज़ का हतमी मुसवदा आइंदा हफ्ते वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को पेश किया जाएगा। और तजावीज़ के मुताबिक हुकूमत ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के पास 1 माह की खपत के बराबर बफर स्टॉक रखेगी और डी रेगुलेट करने पर कीमतें कंट्रोल ना हुई तो फिर सब्सिडी का जो हजम है उसको बढ़ाया जा सकता है ताकि अवाम को रिलीफ दिया जाए। और चीनी सरप्लस होने पर जो बरामद होगी तो किसान को गन्ने की जो बेहतर दाम है वो मिल सकेंगे। और ज़रा ये भी बता रहे हैं कि पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए शुगर मिल्स को 50% से बढ़ाकर 70% तक चलाया जाएगा और शुगर मिल्स को पूरी सलाहियत पर चलाकर इस्तेमाल करने से 2.5 मिलियन टन इजाफी चीनी पैदा की जा सकेगी। रिसोर्सेज हमें ये भी बता रहे हैं कि मजीद खपत के अलावा इजाफी चीनी जो है वो बरामद करके 1.5 अरब डॉलर का ज़र मुबादला भी कमाया जा सकता है और 1 माह की खपत के बराबर TCP के जरिए बफर स्टॉक के अलावा बाकी चीनी निजी शोबा डील करेगा, हुकूमत उसमें मुदाखलत नहीं करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है और उम्मीद करते हैं कि अब इस हुकूमत के जो अमल है इससे पाकिस्तान में शुगर माफिया भी कंट्रोल होगा और पाकिस्तान में जो शुगर की किल्लत है उसमें भी कमी आएगी। और ये हर साल हम तो देखते हैं कि शुगर माफिया ये कर गया वो कर गया, शुगर ख़त्म हो रही है, उसके बाद हम इंपोर्ट कर रहे हैं
पहले हमने एक्सपोर्ट कर दी थी, इन तमाम तर चीज़ों से हमारी जान छूटेगी। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हुए एक खबर आपसे शेयर करते हैं गिलगित के हवाले से। गिलगित में हुशे वैली में लैला पीक सर करने के दौरान जर्मन खातून को पैमा लोरा हलाक हो गई। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत का कहना है कि को पैमाओं की रेस्क्यू मिशन टीम जब मैयत नीचे लाएगी तो हमें इत्तला करेगी। हुशे वैली में लैला पीक सर करने के दौरान जर्मन खातून को पैमा लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई थी। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह के मुताबिक एक जर्मन खातून को पैमा क्रॉस मरीना के हवाले से बताया जाए तो क्रॉस को आपने सेव कर लिया, वो कह रहे हैं कि उनको रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दूसरी जर्मन खातून को पैमा लोरा जो कि पत्थरों की जद में आ गई और वो हलाक हो चुकी हैं। जर्मन खातून को पैमा 28 जुलाई को लैला पीक सर करने के दौरान लैंड स्लाइडिंग की जद में आ गई थी। 31 साला जर्मन को पैमा लोरा को जर्मनी की सबसे कामयाब एथलीट्स में से एक समझा जाता है, जिसने 2018 की प्योंगचांग विंटर ओलंपिक्स में 2 तलाई तमगे जीते और मजमूई तौर पर 7 आलमी चैंपियनशिप टाइटल जीते हैं। लेकिन अब वो पाकिस्तान में गिलगित में लैला पीक सर करते हुए हलाक हो चुकी है। ये तो जर्मन लेडी थी। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी बहुत से नाम हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी चोटियों को सर किया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। मोहम्मद अली सदपार जैसे नाम है, मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन जैसे नाम है जिन्होंने चोटियों को सर किया है। लेकिन ये जर्मन लेडी थी जिन्होंने ये चोटी सर की और उसके बाद वो पहाड़ों की जद में आ गई, पत्थरों की जद में आ गई और अब बाकायदा तौर पर ज़ाहिर उन्होंने नाम तो अपने मुल्क का रोशन तो किया ही है इस तरह की चोटी सर करके। खैर आगे बढ़ते हैं और दुनिया के फेमस यूट्यूबर जेमी डोनाल्डसन, जिन्हें मिस्टर बीस के नाम से भी जाना जाता है या दुनिया जानती है उनको, उन्होंने यूट्यूब पर 400 मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल करके एक नया आलमी रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है। इस शानदार कामयाबी पर यूट्यूब के सीईओ नील मोहन ने उन्हें एक खुसूसी 400 मिलियन प्ले बटन पेश किया, जो अपनी नौयत का पहला और वाहिद अवार्ड है। मिस्टर बीस ने इस यादगार लम्हे की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी शेयर की, जो देखते देखते अभी तक बहुत ज़्यादा वायरल हो चुकी है। और इस मौके पर उन्होंने जज्बाती पैगाम में ये भी लिखा कि मेरे इतने ज़्यादा जो सब्सक्राइबर्स हैं वो एक दहाई पहले जब मैंने ये सफ़र शुरू किया सब कहते थे कि मैं नाकाम हो जाऊंगा और ऐसा नहीं होगा कि मैं इतने सब्सक्राइबर्स लेकर आगे जाऊंगा, क्योंकि मैं हद से ज़्यादा जुनूनी हूँ। लेकिन मुझे अपने काम से इश्क था, मेरी लगन थी, मेरी मेहनत थी। मैंने लगातार 7 साल तक बगैर किसी की तरफ देखे अंत तक मेहनत की है और यूट्यूब की दुनिया में जहाँ हर दिन नया मुकाबला होता है, मिस्टर बीस ने साबित किया कि खुलूस हो, इस्तेकामत हो और अनोखे आइडियाज़ से दुनिया भी बदली जा सकती है। कोई काम मुश्किल नहीं होता। और इस वक्त दुनिया में सिर्फ टीवी सीरीज ही ऐसा चैनल है जिसकी सब्सक्राइबर्स की तादाद जो है वो इतनी ज़्यादा हो चुकी है, वो भी 299 मिलियन पर है। बिल्कुल, वो आप कह सकते हैं कि 100 मिलियन से भी ज़्यादा। अगर प्रिसाइसली बात की जाए तो मिस्टर बीस के इस वक्त तक जो फॉलोअर्स हैं 417 मिलियन हैं और उनके साथ जो सेकंड नंबर पे हैं उनके फॉलोअर हैं 299 मिलियन। तो अभी वो तकरीबन 118 मिलियन का फ़र्क है। इसके अलावा जो इंडिविजुअल सब्सक्राइबर्स हैं तो वो तो अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पीछे। तो मिस्टर बीस के कुछ ऐसे काम भी हैं जिनकी तारीफ भी बनती है और बहुत सारे ऐसे काम वो करते हैं सोसाइटी के लिए, मुआशरे के लिए, कि बंदा हैरान हो जाता है। और उस तरह के कैलिबर के शख्स की जानिब से इस तरह के काम आना काफ़ी अमेजिंग होता है। खवातीन वज़ात आगे बढ़ते हैं। आज हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है, स्टोरीज ज़्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट का तलाक याफ्ता बेटी को पेंशन देने के हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि बेटी पेंशन का हक शादी की हैसियत के बजाय बुनियादी इंसानी और आईनी हक की बुनियाद पर उसको दिया जाएगा। जस्टिस आयशा मलिक की जानिब से तहरीर करदा 10 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया कि बेटी को पेंशन देने का ताल्लुक इस बात से नहीं है कि वो वालिद की वफात से पहले तलाक याफ्ता थी या बाद में, बल्कि पेंशन एक आईनी और कानूनी हक है जो सरकारी मुलाजिम के इंतकाल के बाद उसके अहल खाना को मुंतकिल होता है। अदालत ने यह भी कहा कि पेंशन खैरात या फिर बख्शिश नहीं है, बल्कि एक जायज़ हक है और इस पे ताखीर या गैर ज़रूरी शराइत आयद करना आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 9, 14, 25 और 27 की सरीयन खिलाफ वर्जी है और इसकी खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट ने सिंध हुकूमत का 2022 का इम्तियाजी सर्कुलर कलअदम करार दिया, जिसके तहत सिर्फ उन्हीं बेटियों को पेंशन का हकदार तस्लीम किया जाता था जो वालिद की वफात के वक्त तलाक याफ्ता होंगी।
अब ये है कि अगर आप वालिद की वफात के वक्त तलाक याफ्ता हैं या उसके बाद भी तलाक याफ्ता हैं, आपको पेंशन मिल सकती है। बिल्कुल एग्जैक्टली। और पहले आपको पता है इस तरह से कानून नहीं था। पहले जो है वो उनकी वाइफ को मिला करती थी, जो भी हस्बैंड की अगर डेथ हो जाती है तो उनकी तरफ आती थी, बेटी को उस तरह से नहीं मिलती थी। लेकिन कुछ खास हालात में, मतलब जब तक आप माजूर ना हो, आप गैर शादीशुदा हो या फिर आमदन का कोई जरिया ना हो, तो ये ऐसे खुसूसियात थी जिसमें मिल सकती थी। लेकिन अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि ऐसा नहीं है। उस फैसले को जो पहले वाला था उसको कलअदम करार दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा वक्त कम है, जैसे हसनैन ने आपको पहले भी बताया। तो एक बात करते हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, नज़र बहुत तेज़ होती है और इंसान को खा भी जाती है। और बीमारी भी जब आपको लग जाए तो उस तरह से वो मोहलत नहीं देती। एक साल पहले की मैं आपसे बात करूंगी, जब 10 करोड़ की 1 नंबर की प्लेट खरीद कर खबरों और सोशल मीडिया पर डिस्कस होने वाला एक नौजवान था जिनका नाम मुजम्मिल पराचा था। वो अब इंतकाल कर गए हैं। मुजम्मिल को कैंसर का मर्ज था और इस बीमारी से लड़ते लड़ते वो जांबड़ ना हो सके और फिर उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। लेकिन एक साल पहले, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कुछ सालों पहले जिस तरह से मुजम्मिल का एक नाम था, हम लोग खुद डिस्कस करते थे, न्यूज़ में डिस्कस कर रहे थे कि कैसे वो सोशल मीडिया की जीनत बने, इतना उन्होंने नाम कमाया, आगे आए। लेकिन बीमारी है तो बीमारी उनको बिल्कुल ऐसी है, ये इस दुनिया की हकीकत है। 1 करोड़ में नंबर प्लेट खरीदी। हाँ। इसके अलावा आप इनको डिफरेंट व्लॉग्स में देखते रहे और स्पेशली सुनील मंच के साथ भी ये नज़र आए। 10 करोड़ रुपए की ये उन्होंने नंबर प्लेट खरीदी थी। बैग यू पार्डन में 1 करोड़ रुपया क्या गया था। तो अब वो इस दुनिया में नहीं है। कैंसर इनको लाग था और उससे वो जांबर नहीं हो सके। ख़वातीन व हज़रात, ये थी आज की हमारी सोशल स्टोरीज पे। वक्त हुआ चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।